गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। गाइस इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बात करना चाहूँगा। गाइस जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो ₹2.25 की पर यूनिट मिल रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो गाइस पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का यूनिट है गाइस वो कम से कम ₹36 का पर यूनिट मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की एक बात नहीं समझ में आई कि कश्मीर के अंदर डैम्स बने हुए हैं, कश्मीर खुद बिजली जनरेट करता है, फिर भी यहाँ पर इतनी महंगी बिजली क्यों? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पर भी तो महंगी होनी चाहिए, लेकिन वो ₹2.25 का यूनिट क्यों दे रहे हैं? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने 75 साल से तारीखी में डूबे एक गाँव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई। गाइस इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई तो वहाँ के लोग उठकर डांस करने लगे, भंगड़ा डालने लगे, इलेक्ट्रिसिटी को देखकर नरेंद्र मोदी की तारीफें करने लगे। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये न्यूज़ दूंगा, जब इनको ये न्यूज़ दूंगा तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? फरहाद शफीक भट्ट। यही करते क्या हैं? मेरा बेसिकली अपना काम है सीसीटीवी के साथ टूरिज्म गाइड का भी है। कश्मीर के अंदर जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही चल रहा है निज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। क्या गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज़ दे रही हैं, क्या हालात हैं और क्या नहीं है, थोड़ा बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी ज़रूर बताना चाहेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक शिकवा, सबसे बेसिक शिकवा ये है कि एक तो 75 सालों से हम भी ये सुन रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद हमें ये बोल रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, लेकिन उसका आज तक हमें कोई मतलब समझ में नहीं आया कि वो कैसी शाहराग है, जिसके लिए कभी तो किसी इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर अगर कोई बात उठाई भी तो कुछ अरसे के बाद उसको दबा दिया गया। तो अगर कभी उसकी बात की भी तो उनमें हमारे जो आपके पाकिस्तान के सियासतदान हैं उन्होंने इतनी इन्वॉल्वमेंट की कि उन्होंने इस मसले को आज तक हल ही नहीं होने दिया। तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि आपने जब कहा कि पाकिस्तान का शारक कहा जाता था कश्मीर को, तो शारक तो वो होती है ना कि अगर वो थोड़ी सी दर्द में तकलीफ में हो तो पूरे जिस्म को मसला मसाइल पैदा हो जाते हैं, बड़े मसले हो जाते हैं। क्या वजूहात हैं, क्या लगता है कि आपको हकूक़ ना मिलने के पीछे? आपके बकौल हकूक़ नहीं मिल रहे। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो कितने रुपए पर यूनिट मिल रहा है और कौन कौन से इलाके को अच्छी सब्सिडी मिल रही है और घरों को कितना आ रहा है और कमर्शियल एरिया को कितना बिल आ रहा है? इसमें मैं आपकी बात का जवाब देता हुआ चलूँ कि इस टाइम जो आपका सारा पाकिस्तान चाह रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे पानी पे चाह रहा है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगे हैं, इसकी सारी बिजली पाकिस्तान में सप्लाई हो रही। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस टाइम 24 आवर्स में 2 से 3 घंटे आपकी लोड शेडिंग है, जबकि मुजफ्फराबाद में इसका दौरानिया 12 घंटे से भी ज़्यादा है, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है सुबह 8 जाएगी, रात को 8, 9, 10 बजे आएगी। मेन प्रॉब्लम ये, जब पानी हमारा है तो उसके ऊपर हकूक़ भी हमें दिए जाएँ। फिर यहाँ से नीलम झेलम का हमारा पानी जा रहा है, हमें वापस बिल में नॉमिनेशन करके ये टैक्स डाल के देते हैं, वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट के टैक्स, जबकि टैक्स हम पे नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको पानी भी दे रहे हैं, हम उनको हर चीज़, हम आपके पाकिस्तान को रोशन कर रहे हैं, जबकि वो टैक्स हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, चलें बिजली नहीं देते, कम से कम हमें उन टैक्सों के अंबार से निकाला जाए जो हम इतना टैक्सों की मद में आपको दे रहे हैं। सर ये जिस तरह की बातें आप करते हैं, मैं तकरीबन मुझे आज 5वां छठा दिन है यहाँ पे, लोग जो कश्मीरी हैं वो इस तरह के गिले शिकवे करते हैं। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलती, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है इसे। जब पूरी दुनिया की मीडिया जब इस तरह के शिकवे देखती होगी तो कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आपको नहीं लगता कि सवालिया निशान उठते होंगे? ज़ाहिर सवालिया में निशान वाली बात है। मैं आपको पहले भी बताता चलूँ, एक बात आपको कंफर्म करता चलूँ, हमें पाकिस्तानी अवाम से कोई शिकवा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम हैं, हम पाकिस्तानी अवाम को भी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जो सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बैठी हुई आपकी, वो कश्मीरियों के साथ कोई उस तरह का सलूक नहीं कर रही जिस तरह को उनको करना चाहिए। वरना वो जो नारा लगा रहे हैं हम भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें पता नहीं चला कि कश्मीरी इतने दुख दर्द में कितनी असमतें आज तक लुटा चुके, कितने जवान शहीद हो चुके, कितनी औरतें बेवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद भी शाहराग मौजूद है, फिर उस मेरा तो ये सवाल है वो शाहराग बताई जाए, वो शाहराग का मतलब क्या है? अगर बात की जाए सब्सिडीज़ की तो दो इस टाइम हमारे पास 3 कश्मीर है। आपको आइडिया होगा 3 कश्मीर में किन को बोल रहा हूँ। इन तीनों कश्मीर में से सबसे ज़्यादा रिलीफ कौन से कश्मीर को मिल रहा है?
4 कश्मीर हमारे मौजूद हैं। आपका सवाल भी, क्योंकि आज तक हमने मुताला पाकिस्तान में हमें 3 ही कश्मीर के बारे में बताया गया, लेकिन एक कश्मीर अभी मौजूद है जो इन्होंने चाइना को तोहफे में दे दिया था। तो उसके ऊपर बहस करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो इन्होंने तोहफे में दे चुके हैं। सही बात है। चाइना की, मैम चाइना को इंक्लूड करके बता रहा था 4, आप अब गिनवाए जरा चौथा कौन सा? एक आपका गिलगित आ गया, एक आपका आज़ाद कश्मीर आ गया, एक लद्दाख आ गया, मिस कर गया। 4। 4 कश्मीर। अब बात करें कश्मीर की, तो सब्सिडीज कौन से इलाके को ज़्यादा मिल रही थी? सवाल बीच में रह गया। सब्सिडीज़ अगर देखा जाए, जो हिस्सा चाइना के पास है, चाइना उसको अच्छी तरह फॉलो अप कर रहा है, उसको अच्छी तरह डेवलप कर रहा है बनिस्बत और किसी जगह के। और तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी सब्सिडी किसी को नहीं मिल रही, चाइना ही दे रहा है जो चाइना के पास। से ज़्यादा सब्सिडीज पता कहाँ मिल रही है? नहीं, ये तो नहीं आइडिया। आइडिया लगा लो, जरा नज़र घुमाओ। इंडिया वाले कश्मीर में जो हमारा है शायद उसमें मिल रही हूँ, क्योंकि वो लोग उनके साथ बड़ा बेहतर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, वहाँ पर तो जिंदा जिंदा लोगों को मार दिया जाता है, तो वहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप कह रहे हैं, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लोग खुश हैं। यहाँ पर आकर क्या करेंगे? आपको इस टाइम अगर 3400 रुपये का घरेलू सिलेंडर मिल रहा है, अगर वो वहाँ पे आपको 1000-1200 रुपये में मिल रहा है, मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ पे खुश हैं ना। बुनियादी ज़रूरतें उनको वहाँ पर बड़ी सस्ती मिल रही हैं, तो वो वहाँ पर खुश हैं। बुनियादी ज़रूरियात कितना मैटर करती हैं? ज़िंदगी के साथ हैं ही बुनियादी ज़रूरियात। आपको सेहत में देखें तो इंडिया आगे, जिस चीज़ में देखें आप इंडिया आगे। यहाँ पर आपको आटा मिल रहा है आज 150 रुपये किलो, वहाँ पर वही आटा आपको 50 रुपये किलो मिल रहा है। 50? मैंने, मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन, वो 30 रुपये के जी 30 रुपये होगा। अगर 50 भी है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह, बहुत बेहतर। अगर बात की जाए तो, अगर महंगाई की बात करें, महंगाई हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर तो, मैंने जितने कश्मीरियों से बात की, पहले मैं आपकी राय लूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, या कोई किसी कंट्री के साथ मर्ज होना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर की एक बहुत पुरानी तारीख है। कश्मीर का अपना अलहदा से इसका अपना स्टेट बैंक था, ये एक खुद मुख्तियार रियासत थी। हम कश्मीरी होने के नाते तो यही कहेंगे राय शुमारी कराई जाए उसमें। कश्मीरी अगर खुद मुख्तियार रहना चाहते हैं तो खुद मुख्तियार, नहीं तो जिसके साथ इलाक करना चाहते हैं उसके साथ हम खुश हैं उसके साथ। सही हो गया। दोबारा हम उसी सवाल की तरफ आता हूँ, सब्सिडीज़ के ऊपर। अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ के ऊपर, जब से 370 का आर्टिकल हटाया, उस टाइम से लेके अभी तक इंडिया ने अब कश्मीर के नक्शे को चेंज कर दिया। दुनिया में पहले कश्मीर एक अनडेवलप्ड था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर था। अब उस कश्मीर को डेवलप करके दुनिया के नक्शे में ऊपर तब्दीली कर दी, चेंज कर दी, लोगों को वसाइल, फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्यों दे रही है? इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? इसके पीछे वजूहत का सवाल आपने मेरे से किया, तो मैं तो बीइंग कश्मीरी यही बोलूँगा। यहाँ पे बात फिर शाराग वाली आ गई है, जिनका ये नारा है शाराग कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। इसका जवाब वो बेहतर अंदाज में आपको दे सकते। ये तो आपने बात ही ख़त्म कर दी। बस, तो इसका जवाब भी उनके पास है, तो उनसे ही बेहतर पता लग सकता। आपको नहीं लगता कि कहीं भी इलाके में कोई भी रहता हो, चाहे वो पड़ोसी का लगा लो, चाहे वो जिधर मर्जी लगा लो, चाहे आप लगा लो, चाहे मैं लगा लूँ, मैं ये प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले मुझे, हर तरह के। मैं घर से बाहर निकलूँ, मुझे गाड़ी मिले, और मुझे दुनिया, अगर हम अमेरिका को लाइक करते हैं, अगर हम लंदन को लाइक करते हैं, अगर हम सऊदीया को लाइक करते हैं, क्यों करते हैं? वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, अगर उन लोगों से ये ऑप्शन दी जाए कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ आ जाओ, यहाँ पर तो अभी हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने आज़ाद करवाना है जम्मू एंड कश्मीर को और पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है। पहले हमसे संभाला जा रहा है, जो कि हम उनको भी लेके आएंगे, संभाल लेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर को भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये दे दें तो कश्मीर की सरजमीन ऐसी है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे जो पूरी दुनिया में यहाँ पर सबसे बेहतरीन किस्म का रूबी पत्थर और नीलम पत्थर, अगर आपने सुना हो, सबसे महंगा तरीन इस टाइम वादी नीलम में निकल रहा है। अगर तो ये हम खुद मुख्तियार रियासत बन जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वसाइल बरोकार लाते हुए हम पाकिस्तान के लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। तो मेरा सवाल वहीं पर रह गया, हमसे पहला ये जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर जिस पे हमें आज़ाद कश्मीर, क्या ये हमसे संभाला जा रहा है? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे तो क्या हालात होंगे? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को आप पाकिस्तान के साथ मर्ज करने का ना सवाल करें, आप ये सवाल करें कि अगर कश्मीरियों से उनकी राय पूछी जाए कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के अंदर नारे लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे न सुना।
तो क्या वजूहत लगती हैं कि क्या कश्मीर वाकई में पाकिस्तान बनेगा या कश्मीरी कुछ और सोच रखते हैं? नहीं, कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कश्मीर में ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कश्मीरियों से अगर इंटरव्यू करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से जिस सिटी में आप खड़े, कैपिटल में खड़े मुजफ्फराबाद में, आपको तकरीबन ऐसी 80% की परसेंटेज से आपको लोगों का मिलेगा कि वो खुद मुख्तियार चाहते हैं कश्मीर को। सही हो गया। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर एक ऑप्शन मिलती है, अल्लाह ताला करे कि आप लोगों को ये पूछा जाए कि आप लोगों ने क्या करना है, तो आपका एक इंडिविजुअली कश्मीरी होते हुए फ़र्ज़ करें कि आपके हाँ के ना से पूरे कश्मीर का फ़ैसला है अभी के टाइम के अंदर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, खुद मुख्तार चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या किसी तीसरी कंट्री के साथ मर्ज होना चाहते हैं? मैं तो अपनी मट्टी के साथ कभी गरदारी नहीं कर सकता, जिस मट्टी की पैदावार हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने वक्त भी, कहते हुए भी फ़ख्र महसूस होता है और मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको खुद मुख्तियारी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह पाक। बड़ी मेहनत मजदूरी कर रहे हो यार, बहुत मेहनती इंसान लग रहे हो। जी क्या करते हो आप? यही बाइक ये चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं ना? जी। क्या कितना कमा लेते हैं बाइक से? ये तकरीबन 700-800 कमा लेता हूँ। कश्मीरी है ना? जी कश्मीरी। कश्मीरी। कितना खूबसूरत इलाका आप लोगों का, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। क्या आप लोग के हालात सही है, मतलब बिजली घर के राशन पानी खर्चा पूरा हो जाता है इजीली? बस बहुत मुश्किल से होता है। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक। नाम आपका? मोहम्मद सिद्दीक डार। क्या करते हैं? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून, ये अच्छा, ये ऊपर आपका सैलून है? जी मेरा सैलून है। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं नीलम वैली आज़ाद कश्मीर। नीलम वैली में रहते हैं यार, वहाँ पर तो इंडिया आमने सामने है। इंडिया तो है आमने सामने ही वहाँ पे। अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। इंडिया अच्छा लगता है? नहीं इंडिया नहीं अच्छा लगता, कश्मीर अच्छा लगता है। कश्मीर जो इंडिया के पास। इंडिया तो हमें तो इंडिया से नफरत है, सख्त नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों नफरत है? वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है इसलिए? क्योंकि वो कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं ना। पूरे कश्मीर पर जुल्म? पूरे कश्मीरियों पे। कश्मीर पर जुल्म करो तो चीनी सस्ती देते हैं? चीनी सस्ती देते हैं? कश्मीर पर जुल्म करे तो क्या आटा सस्ता देंगे? नहीं सस्ता तो देंगे, जाहिर बात है, उन पर जुल्म होता है तो उनको फंड मिलते हैं ना उस चीज़ के। कौन फंड देता है? बैरून मुल्क देते हैं, इनके कारोबार बनाया हुआ। इस टाइम हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर फंड मिलते होते तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर पर जुल्म ना करती। नहीं पाकिस्तानी तो नहीं करते, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं ना। अब एक देखें, हमारे पॉलिटिशियन भी तो मुसलमान है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ उमरान मुसलमान है, लेकिन दुनिया में हमारे करप्शन के हिसाब से पता कौन सा नंबर है? पहला नंबर होगा। तो बताएं क्या कहना चाहिए? किस हवाले से? महंगाई क्या हुआ? महंगाई तो है बहुत, जाहिर बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए। हमारे पास ज़्यादा महंगाई है इंडिया के पास? नहीं हमारे पास ज़्यादा है। तो उनके पास इतना सस्ता क्यों है? उनके पास उनके जो लीडर हैं ना, वो करप्ट नहीं है इतने ना। हमारे सारे लीडर करप्ट हैं। आपने तो कहा हम मुसलमान, हम महंगी चीज़ें नहीं देते। महंगी चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं, देनी भी पड़ती हैं, लेकिन क्या करिए, हुक्मरानों का काम है ना। जो मज़दूर हैं, जो लोग हैं, उनको तो लेना पड़ता है, किसी भी हालात से लेना पड़ता है ना, भूखा तो नहीं रह सकता बंदा। बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? वसीम गुल। वसीम गुल, क्या करते हैं? मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। फोटोग्राफर हैं, कश्मीरी हैं? जी कश्मीरी हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये है कि एक मिसाल दूंगा आपको, एक थोड़ा कंपैरिजन करवाऊंगा आपसे अपने पड़ोसी से, अपने जो कि हमारे पास कश्मीर तो एक ही है लेकिन दो हिस्से हैं, एक हमारे पास है, एक हमारे पड़ोसियों के पास है। जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, 75 सालों से एक इलाका गुंजान आबाद है, उस इलाके को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ट्रेन का निज़ाम बनवा दिया, 200 प्रोजेक्ट 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने के लिए G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर रखवाई गई। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको क्या, कौन सी गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज़ दे रही है, क्या रिलीफ मिल रहा है आपको? जी देखें, रिलीफ तो किसी किस्म का कोई भी नहीं है, सब अपना काम करते हैं, इसके बावजूद उनको कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। जहाँ तक आपने बात की बिजली की, तो बात यह है कि यहाँ से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स बने हुए हैं, यहाँ से बिजली हमसे 26 पैसे की लेते हैं और फिर शायद 36 रुपए की वापस करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे, अब देखें, डबल काम है। आप दुकान, कोई छोटी सी दुकान भी डाल लें तो उसका बिल इतना ज़्यादा आएगा, घर का बिल उसकी निस्बत थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादती है, कहीं से भी देखा जाए ज़्यादती है। एक चीज़ आज मैं और ऐड करता जाऊँ, हमारी सारी पॉपुलेशन 42 लाख से 46 लाख है, और आप लाहौर जैसे बड़े शहर, कराची से बड़े शहर का देख लें तो 2.5 करोड़ 3 साढ़े 3 करोड़ आबादी है। तो इन अगर 46 लाख लोगों में से आप
जॉब होल्डर्स को यानी गवर्नमेंट जॉब वालों को साइड पे करें, बच्चों को, बूढ़ों को, घरेलू औरतों को, आउट ऑफ कंट्री लोग साइड पे करें, तो 6 से 7 लाख टोटल आवाम बचती है ऐसी जिसके ऊपर वर्क करना होता है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि 75-76 सालों में इस जो यानी एक पूरी रियासत का 6 से 7 लाख बंदा जो मुस्तहिक है। और हमारी देख लें आपके हमारा जो लिटरेसी रेट है 76% है, यानी ग्रेजुएशन से ऊपर के लोग जो हैं वो 75% के हैं, और यहाँ पे 60% हो गया भाई। अब 60% हो गया। और इसके साथ आपको ये बात बता दी फिर क्या सहूलत है, यानी आप 7 लाख अवाम को एक कश्मीर के खित्ते को नहीं कुछ दे सकते, तो बिजली पे, लाइट पे, पानी पे, गैस पे क्या करना है? पढ़ी लिखी अवाम को अगर आप कहीं भी नहीं एडजस्ट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो बाकी उनके साथ तो कंपेयर मतलब जुल्म सितम एक अपनी जगह, तो जो पाबंद सलासल लोग हैं वो अपनी जुल्म जगह। सितम की आपने बात की, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, क्या पूरे कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम करते हैं वो? क्या पूरी दुनिया देख रही है कि पूरे कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं? घर से बाहर जो निकलता है उनकी फौज उनको मार देती है। क्या लगता है कि आपको वो नजायज़ मार रही है? अगर मार तो नहीं रही, लेकिन अगर मार रही तो नजायज़ मार रही है। और अगर एक मुल्क के अंदर रहते हुए एक मुल्क का कानून को आप तोड़ते हो, अगर इस चीज़ का कानून तोड़ने से पहले आप पूरी दुनिया मौजूद है, अब दुनिया के पास है उसका हल निकालें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के रूल्स को वायलेट करोगे तो आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, ये तो मैं कश्मीरी होने के नाते किसी भी सूरत में ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपना जुल्म नहीं करते हैं जुल्म। आप परसेंटेज आप कहेंगे तो वो भी ज़ाहिर है मेरी फील्ड ऐसी नहीं है कि मैं आपको परसेंटेज बता दूँ। बात ये है कि जुल्म है, चाहे वो जिस तरह भी हो, गुलामी है, उनको उन्होंने कब्ज़ा किया है उसके ऊपर, तो इस चीज़ को तो आप अलग रखें। बाकी उन्होंने उनको खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं ताकि वो हमारे उनके साथ मिल जाएँ और उनका नारा मारना शुरू कर दें। उन्होंने हर तरह की उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है, उसकी निस्बत आपकी बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, यानी हमारे जो अपने हैं ना, अपने हम पाकिस्तानियों से ये किसी और से गिला नहीं कर सकते। यहाँ के जिन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, जब वो हमसे वोट ले रहे होते हैं तब वो कह रहे होते हैं जी आपको जंगलात पे सब्सिडी देंगे, आपको पानी पे देंगे, आपकी जो एशियाई ज़रूरतों की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनको कम यानी टैक्स फ्री करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलता है उसके बाद वो अपनी वो बदल लेते हैं। यहाँ से जब एक देखें ना, मैं आपसे कोई चीज़ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे, सिंपल इज़ दैट। कि आपसे मैं मांगता हूँ जी आप मुझे दें, यानी आटा ही दे दें, आटा नहीं मिलता आजकल, तो आप मुझे आटा ही दे दें। जब मैं मांगूँ भी ना और मैं यहाँ पे नारे मारना शुरू कर दूँ, ये बड़ी गलत बात है। आटा मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? हम जो पिछले सीज़न में काम कर रहे थे, लोग हमें दे रहे थे 1.5-2 लाख एक बड़े इवेंट का, आज वही लोग 35, 40, 50, 60, 75 वहाँ पे पहुँचे हैं। आपको पता है इंडिया में आटा कितने का? इंडिया के कश्मीर में नहीं, 25 रुपये। देखें मैं जो कि वो ना बुलवाए ना, जो वो आप कहलाना चाह रहे हैं वो मैं बोलूँगा भी नहीं। और सच्ची बात ये है, कहलवाना नहीं चाह रहा मैं, एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। नहीं, रिस्क का वादा तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। अल्लाह ताला ने कहा कि हरकत करोगे तो बरकत दूंगा ना। एक चीज आपको नजर आ रही कि भाई रिस्क नहीं मिल रहा, एक चीज आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे जो अपने हुक्मरान हैं, चाहे किसी भी जमात से हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं की मिस्टेक है। जबरदस्त हो गया, बहुत ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके यार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।